हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में ये खूबसूरत सा पायदान बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप चाहे तो इसे 3 के पेयर में भी बना सकते हैं। मैंने इसे 4-4 के पेयर में भी बनाया है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इसे एक कलर से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 नंबर की सिलाई लेंगे। आपके पास जो भी सिलाई हो आप उसे ले सकते हैं। और मैंने पुरानी साड़ी से ये 1 इंच की पट्टी काट ली है। सबसे पहले इसे हम कांटे पे नॉट लगाएंगे। नॉट को डबल नॉट से सिक्योर कर लेंगे ताकि वो खुले ना। ठीक है, मैंने इसमें 24 फंदे डाले हैं। आपको छोटा बनाना हो और 3 कलर के पेयर बनाने हो तो आप उसमें 18 फंदों का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फंदे डालेंगे 24। आपको जिस तरीके से भी आता हो उस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 काउंट कर लेते हैं। 24 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। सबसे पहले हम उल्टे उल्टे की 2 रो बना लेंगे। ठीक है, इस साइड से पूरी रो उल्टी बनाएंगे और दूसरे साइड से भी पूरी रो को हम उल्टे उल्टे में बना लेते हैं। यहाँ तक बना लेंगे और फिर लास्ट तक बनाने के बाद फिर से हम स्टार्टिंग पर उल्टा ही बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आराम आराम से बनाएंगे पहला लाइन। अब इस साइड से भी हमें पूरी रो को उल्टी सिलाई में बना लेनी है। पहला फंदा उतारेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और पूरी रो को हम उल्टी सिलाई में बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से उल्टी सिलाई में पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो हमने 2 रो बना लिया है। ये लास्ट वाला रो का हम 2 फंदा बचा हुआ है, तो इस तरीके से हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला फंदा उतारेंगे और धागे को अपने साइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो चूंकि इसमें झालर है तो हम ये 6 फंदे झालर के लिए छोड़ेंगे। तो 6 फंदे हम झालर के लिए बनाएंगे। पहले 3 4 5 6, ये 6 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जाली डालना है। ठीक है, 6 फंदों के बाद हम यहाँ पे जाली डालेंगे। जाली हम किस तरीके से डालेंगे देख सकते हैं, इस तरह से लपेटते हुए। उसके बाद हम बीच वाले फंदों को उल्टी सिलाई में बनाते जाएंगे। ठीक है, मिडिल वाले फंदों को उल्टी सिलाई में बनाते जाएंगे। और इस डिज़ाइन में ना थोड़ा चेंज है। हम लास्ट में क्या करते थे, 2 फंदे छोड़ते जाते थे, बट इसमें क्या करना है, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है, यानी 1 फंदा घटाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक जाली दिया, उससे 1 फंदा बढ़ा, तो नीचे हम 2 फंदों को साथ में बना के 1 फंदा घटा दिए, यानी कि हमारा जब बनते बनते 24 के 24 फंदे ही रहेंगे। कोई फंदे हमारे घटेंगे नहीं और बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते बनाते लास्ट में हमें क्या करना है, 2 फंदों को साथ में बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 24 का 24 फंदा रह गया। ठीक है, इस तरीके से। अब उल्टा साइड से क्या करना है, देखिए वहाँ जाली बढ़ा है तो लास्ट में 2 फंदे बना लिए। अब पहला फंदा उतारेंगे उल्टे साइड से और पूरी रो को हम उल्टी सिलाई में बना लेंगे। ठीक है, इस साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सारे फंदों को उल्टी सिलाई में बनाते जाना है। ठीक है, जो फंदा जाली हमने बनाया था ना, फंदा बढ़ाया था, उसको भी हमें उल्टी सिलाई में ही बना लेना है। पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है उल्टी सिलाई में और उल्टे साइड से, और हमें कुछ नहीं करना है। जो भी करना है हमें सीधे साइड से। ठीक है, सीधे साइड से भी हमें जाली देनी है और सीधे साइड से भी हमें 2 फंदों को एक करके उसको बना लेना है। और उल्टे साइड से सारे फंदों को हमें उल्टी सिलाई में बनाते जाना है। जो हमने जाली बनाई है, देखिए ये जाली बनाई है, इसको भी हम उल्टे सिलाई में बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग तक पहुंच जाते हैं और पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट फंदा हमने बना लिया है। ठीक है, अब इस साइड से फिर हम क्या करेंगे, पहला फंदा फिर से हम उतारेंगे। तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये 2, सॉरी, फंदा अपने साइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2, ये 3 4 5 और ये 6। इसके बाद फिर से हम जाली देंगे।
ठीक है, देखिए जाली इस तरह से देना है। उसके बाद पूरी रो को हमें बनाना है और लास्ट में 2 फंदों को हमें साथ में बना लेना। यहाँ तक बना लेते हैं। देखने हैं यहाँ तक हमने बना लिया है। अब 2 फंदों को इस तरीके से हम फिर से साथ में बना लेंगे। ठीक है, ये हमने फंदों को बना लिया है। उल्टी साइड से हमें क्या करना है, पूरी रो को कंप्लीट करना है उल्टी सिलाई में। ठीक है, इस पहला फंदा उतारेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और पूरी रो हम उल्टी सिलाई में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उल्टी सिलाई में बना लेंगे और जो हमने जाली बनाई है उसको भी हम उल्टी सिलाई, जाली को भी हम उल्टी सिलाई में बना लेंगे और उसके बाद पूरी रो को कंप्लीट करेंगे हम उल्टी सिलाई में। ठीक है, पूरा रो हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड से फिर से हम देखिए 2 जाली बन गई है, 1 और ये 2। ठीक है, तो पहला फंदा उतारेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और फिर से ये 2 3 4 5 और ये 6 फंदों के बाद हम फिर से जाली देंगे। ठीक है, तो 6 फंदों के बाद जाली देंगे, उसके बाद पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में फिर से 2 फंदा साथ में बनाएंगे, उल्टे साइड से फिर से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 जाली है और 3 जाली हम बना लेंगे। तो ये 2 फंदा को लास्ट में हम बना लेते हैं एक साथ में। ठीक है, और इस साइड से क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे और पूरी रो कंप्लीट करेंगे उल्टी सिलाई में। ठीक है, झालर के लिए हम 6 फंदे छोड़ रहे हैं, तो लास्ट तो जाली हमारी 5 बनेगी। ठीक है, तो ये जाली वाला फंदा को भी हम इस तरह बना लेंगे। उसके बाद पूरी रो हम उल्टी सिलाई में कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 1 2 और ये 3 लास्ट हमने बना लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी 3 जाली बन गई है। इसी तरह हमें 5 बनानी है। ठीक है, पहला फंदा उतारेंगे और इसी तरह से 6 फंदे बनाने के बाद फिर से हम जाली देंगे और फिर से लास्ट में 2 फंदे साथ में बनाएंगे, उल्टे साइड से पूरी रो कंप्लीट करेंगे और हम टोटल 5 जाली देखिए बना लिए हैं इस तरीके से, है ना। और लास्ट में 2-2 फंदों को साथ में बनाते बनाते घटा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 जाली हमारी बन गई है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा चेंज है। 2 फंदों को साथ में बनाएंगे, एक घटा, टोटल हमें 5 फंदे घटा लेने हैं। 2 को फिर से साथ में करेंगे, फिर से फंदे को इस कांटे पे ले लेंगे, फिर से 2 फंदों को साथ में बनाएंगे। ये 3 हमने घटा लिया है, फिर से फंदों पे ले लेंगे, तो ये 4 घटा लिया है। ठीक है, और ये लास्ट हम फिर से घटा लेंगे, तो ये हम 5 फंदा घटा लेते हैं। याद रखना है जो जाली जिससे बनी है उसे नहीं घटाना है, वहाँ उस देखिए है ना। तो अब हमारे पास टोटल फिर से हम 6 फंदे जाली के लिए लेंगे। देखिए 5 फंदे हमने घटा लिए हैं, ये जाली तक हमें जाली को नहीं घटाना है। तो जाली पहले एक फंदा जो कांटे पे है, फिर ये जाली को हम लेते हैं, दूसरा 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर से हमें एक झालर बनाना है, तो उसके लिए फिर से हम 6 फंदे लेंगे, फिर से हम जाली देंगे। उसके बाद फिर से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 2 फंदों को साथ में बनाएंगे। ठीक है, इसमें फंदे जो है वो कम ही रहेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसको जैसे अब बनाते जा रहे हैं पैटर्न, जाली पहला जो हम बना है कली, उसी तरह इसको भी बनाना है। ठीक है, और लास्ट में 2 फंदों को हम साथ में बना लेंगे इसमें, इसमें भी। ठीक है, इसमें हालांकि फंदे कम हो जाएंगे क्योंकि हमने 5 फंदे घटा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें फिर भी वही पैटर्न को ही फॉलो करना है। उल्टे साइड से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और जाली वाले को भी हम बना लेंगे, जाली वाले फंदे को भी। ठीक है, उल्टे साइड से। तो इस तरीके से हमने दूसरी झालर भी बना ली है। देखिए इसमें 5 जाली हमने बनाई है, तो दूसरे में भी हम 5 जाली बना ली है। देखिए इसी तरह वही पैटर्न फॉलो करके। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या करना है, देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 5 जाली बनने के बाद फिर से हम इसे घटाएंगे, 2 फंदों को साथ में बनाएंगे। तो 1 2 3 3 फंदे हमने घटा लिए हैं और ये 4 फंदे हमने घटा लिए हैं और लास्ट हम 5 फंदे घटा लेंगे। ठीक है, तो 2 फंदों को साथ में बनाएंगे, तो ये हमने 5 फंदे घटा लिए हैं। बाकी हमें क्या करना है, पूरी रो को उल्टी सिलाई में बना लेना है। ये जाली वाला
फंदा और बाकी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं वो काफ़ी घट गए हैं, ठीक है ना। तो पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो लास्ट तक पूरी रो हम बना लेंगे। उसके बाद ये पूरी कली, एक कली में हमारा 2 झालर बनता है, ठीक है। तो ये पूरी कली, वो हाफ कली 5 फंदे घटाने के बाद, फिर हाफ कली 5 फंदे घटाने के बाद, ठीक है। काउंट कर लीजिए। तो इसमें हमारे टोटल कितने फंदे बच गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 24 फंदे चाहिए, ठीक। हमें 24 चाहिए। तो देखिए किस तरह करेंगे। हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे, ठीक है। हमने जो पहला फंदा उतार उतार के बनाया था ना, तो उससे हमारा एक चोटी जैसा बन गया है। तो इस तरह से हम फंदे उठाते हुए बनाते जाएंगे, तो हमारे फंदे पूरे 24 आ जाएंगे, ठीक है। जितने हमने घटाते गए हैं सबको इस तरह से उठा लेना है फंदों को, और उसको हम बनाते जाएंगे, कांटे पे ले लेंगे। तो ये पूरी कली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से उठाते जाना है, आराम से उठेंगे, और ये पूरे फंदे हम आराम से बना सकते हैं। टोटल हमारे 24 फंदे आ जाएंगे इस तरीके से। तो हमने 5-5 करके 10 बनाए थे, तो टोटल हमारे यहाँ पे 10 फंदे इस तरीके से हम उठा लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। और पूरे फंदे में से हम फंदों को दूसरे कांटे से इस तरह से उठाते जाएंगे, और पहले कांटे से बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से उठाएंगे और कांटे से बनाते हुए हम फंदों को वापस ले लेंगे फंदे में। तो टोटल हमें 24 फंदे ले लेने हैं, क्योंकि हमने 24 फंदों से बनाया है। तो 24 फंदे हमारे इससे वापस आ जाएंगे, और फिर से हम दूसरी कली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में जल्दी ही बन जाता है। अगर आप इसे 18 या 20 फंदों से बनाएंगे ना, तो ये 1 घंटे 2 घंटे में ही आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा 24 फंदा हमने इस तरीके से बना के कांटे पे ले लिया है। तो टोटल हमारे फंदे आ गए हैं 24। काउंट कर लेते हैं। 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 और 24। तो ये हमारी एक कली बन गई है, जिसमें कि 2 झालर बने हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप कलर या तो इसी से बना सकते हैं, या कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरे कलर को ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ पे येलो कलर ऐड कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप वो कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलर को चेंज करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कलर को चेंज कर रही हूँ। येलो कलर को दूसरे फंदे के टाइम छोटा फंदा को बड़े फंदे के अंदर लपेट लेना है, ताकि हमारा जॉइंट जो है वो बिल्कुल भी दिखे ना, ठीक है। और पूरी रो को हम इसी तरह से येलो कलर से वापस अपना सारे फंदे ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग फेज आ जाएगा। फिर से हमारा पहला जाली बनेगा, जिसमें से कि 6 फंदे बनाने के बाद हम जाली देंगे, और लास्ट में 2 फंदों को साथ में बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। पूरी रो को हम येलो कलर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी रो कंप्लीट हो गई है येलो कलर से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला फेस हमारा आ गया है। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, धागे को अपनी साइड करना है, और 6 फंदे लेना है। 2, 2 के बाद ये 3, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदे हो जाएंगे। फिर से हम यहाँ पे जाली देंगे, इस तरीके से कांटे पे लपेटेंगे धागे को, और बाकी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में 2 फंदों को साथ में बनाएंगे, ठीक है। यानी पहला जो हमने झालर बनाया था वही पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा कली भी उसी पैटर्न पे बनेगा। 2 कली हमारा 5-5 फंदे घटाने के बाद, फिर तीसरा कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी कलर को अल्टरनेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। मिडिल वाले फंदों को कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई में हमें बनाते जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में पहला फंदा उतारेंगे, 6 फंदे बनाएंगे, जाली देंगे, पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में 2 फंदे जो बचेंगे उसको हम साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों फंदों को हम साथ में बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरे साइड से क्या करेंगे, उल्टे साइड से कुछ नहीं करना होता है, पहला फंदा उतारना होता है, और पूरी रो को हमें उल्टी सिलाई में स्टार्टिंग तक कंप्लीट करना होता है। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम इस कली का दोनों झालर बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने दोनों कली को बना लिया है।
पिंक वाले के 2 झालर और येलो वाले के 2 झालर हमने बना लिए हैं। ये पैटर्न बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये बहुत ही कम समय में भी बन जाता है। ये इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। इसे आप एक कलर से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जाली 5-5 की जाली है दोनों झालरों में, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमें पिंक कलर को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने पूरे पायदान को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फंदों को घटाएंगे। फंदों को घटाना बहुत ही आसान है। यहाँ 2 फंदों को साथ में घटाएंगे, साथ में बनाएंगे तो हमारा एक फंदा घटेगा। फिर से उसे पहले कांटे पे ले लेंगे और पूरे पैटर्न को हम पूरे रो को उसी तरह में घटाना है। फंदों को बंद करना जरूरी है, नहीं तो वो खुल जाएंगे, ठीक है। 2 फंदों को साथ में बनाएंगे, कांटे पे ले लेंगे और ये दूसरा जो फंदा है ना, इसको आप काट के उसी धागे पे मर्ज करके ले सकते हैं से उसके अंदर इस तरह से दे देंगे, इस तरह से, और लपेटते हुए उसको हम साथ में ही ले लेंगे, ठीक है। तो उसका पता नहीं चलेगा। तो ये 2 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे, इसको इस तरह लपेटते हुए पूरे लाइन को हम पूरे फंदों को हम बंद करेंगे। 2 फंदों को इस तरह से साथ में बनाना है। एक फंदा आ जाएगा, उसको पहले कांटे पे ले लेना है, ठीक है। पहले कांटे पे ले लेंगे, फिर से 2 फंदा को साथ में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो देखिए पूरी लाइन हमने बंद कर ली है फंदों को। ये 2 बचा हुआ है, 2 फंदों को इस तरह से साथ में बनाएंगे। तो ये लास्ट 2 फंदे हमारे बंद हो गए हैं, लास्ट में एक फंदा बच गया है। इसको कैंची से यहाँ कट करके इस यहाँ एक नॉट लगा देते हैं ताकि ये खुले ना, ठीक है। ये नॉट को, ये हमारा नॉट लग गया है और बाकी एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये पायदान हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है। और यहाँ पे हमें अब स्टिच करना है, ठीक है, मोटे धागे और मोटी सुई से। तो देखिए मैंने मोटा धागा और मोटा सुई ले लिया है। यहाँ से धागा को कट करके एक नॉट लगा दें। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। स्टिच हम उल्टी तरफ से करेंगे, ये सीधा साइड है, उल्टा साइड हम कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों किनारों को पकड़ते हुए हमें टाइटली सिलाई करनी है, ठीक है। मोटा धागा मोटा सुई जरूरी है क्योंकि पतला धागा जो होगा वो टूट जाएगा। कच्चा धागा से हमें सिलाई नहीं करनी है। आप यहाँ पे कलरफुल ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको अगर लगे तो, ठीक है। और सिलाई हमेशा हमें उल्टी सिलाई से करनी, उल्टे तरफ से करनी है, ठीक है। दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ते हुए खींचते हुए हमें टाइटली सिलना है, ठीक है। आराम आराम से सिलाई करेंगे अपने हाथ को बचा के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्टिच करना है। दोनों किनारों को सिलते हुए टाइटली और किनारों से इस तरह सिलते हुए हमें मिडिल तक आना है, ठीक है। तो पहले दोनों किनारों को इस तरह पकड़ते हुए खींचते हुए टाइटली हमें सिलना है, ठीक है। यहाँ तक बना लेते हैं। पूरे रो को मैंने इस तरह से दोनों किनारों को सिल लिया है। बीच में हम एक नॉट लगा देंगे, ठीक है, और धागे को हम कट कर देंगे। दोनों किनारों को टाइटली सिलने के बाद बीच में एक नॉट लगा के इसे हमें कट कर देना है। तो ये पायदान हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। ये पैटर्न जो है ना बहुत ही लाजवाब लगता है। आप चाहे तो कम फंदों से 3 कलर का पैटर्न बना सकते, यानी 3 जो है पिंक और 3 येलो का भी बना सकते हैं, वो भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसे हम 18 या 20 फंदों का बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा खूबसूरत सा पायदान बनके तैयार है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी ही लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनता है और इससे हमारी पुरानी साड़ी और पुराने कपड़े रीयूज और रिसाइकल भी हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल देन। थैंक यू, बाय।